उत्तर प्रदेश के घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, रामपुर। दिन में तो वो गांव किसी भी साधारण गांव की तरह दिखता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता, गांव की फिजा ही बदल जाती थी। एक अजीब सी सन्नाटा, एक गहरा डर, हवा में तैरती एक अदृश्य दहशत। शाम होते ही गांव के सारे घरों के दरवाजे बंद हो जाते, चूल्हे बुझा दिए जाते, बच्चों को जबरदस्ती सुला दिया जाता। कोई खिड़की से बाहर नहीं झांकता, कोई आवाज नहीं करता, क्योंकि रात होते ही वो आती थी। गांव वाले उसे भूखी चुड़ैल कहते थे। हर तीसरी रात, ठीक आधी रात को, गांव में कोई ना कोई गायब हो जाता था। कभी कोई जवान, कभी कोई बूढ़ा, कभी कोई बच्चा। और अगली सुबह खेतों के किनारे, कुएं के पास या पीपल के पेड़ के नीचे उसका शव मिलता। लेकिन वो साधारण मौत नहीं होती थी। शरीर पूरी तरह सूख चुका होता, जैसे महीनों से भूखा प्यासा रहा हो। त्वचा हड्डियों से चिपकी हुई, आंखें धसी हुई, चेहरे पर दहशत की ऐसी छाप कि देखने वाला कांप उठे। हर तीसरी रात एक नाम मिट जाता। धीरे धीरे लोग गांव छोड़ने लगे। जो रुके थे वो मौत का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में 3 साल बाद शहर से पढ़ाई करके रवि लौटा। 25 साल का युवा, पढ़ा लिखा, तरकशील। जब उसने गांव की हालत देखी तो हैरान रह गया। जिस गांव में कभी मेलों की रौनक होती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा था। ये क्या हो गया यहां? रवि ने अपने बूढ़े चचा से पूछा। चचा की आंखों में डर तैरने लगा। बेटा, तू वापस शहर चला जा, ये गांव अब अभिशप्त हो चुका है। भूखी चुड़ैल ने इसे अपना बसेरा बना लिया है। चुड़ैल? ये सब अंधविश्वास है चचा। अंधविश्वास? चचा की आवाज कांप गई। परसों रात मनोज को ले गई वो। सुबह उसकी लाश, हे भगवान, जैसे किसी ने उसकी रूह ही चूस ली हो। तू समझता नहीं है बेटा, ये सब सच है। रवि ने फैसला किया कि वो इस रहस्य की तह तक जाएगा। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दत्ता काका से मुलाकात की। दत्ता काका के घर में तेल का दिया जल रहा था। उनकी झुर्री भरी आंखें अतीत में कहीं खो गईं। बेटा, ये बात करीब 40 साल पुरानी है, काका ने धीमी आवाज में कहा। इसी गांव में सरला नाम की एक विधवा औरत रहती थी। गरीब, बेसहारा, अकेली, उसका कोई नहीं था। उसके पति का सांप ने काटकर मौत हो गई थी। गांव वालों ने उसे अपशगुन माना, कहा कि विधवा औरतें बदकिस्मती लाती हैं। धीरे धीरे सब ने उससे नाता तोड़ लिया। दत्ता काका की आवाज भर आई। वो भीख मांगती थी बेटा, रोटी के टुकड़े मांगती घूमती थी, लेकिन लोग दरवाजे बंद कर लेते। कोई उसे खाना नहीं देता था, कोई उससे बात तक नहीं करता था। वो सालों साल कमजोर होती गई। एक बार मैंने देखा था उसे, हड्डियों का ढांचा बन गई थी। आंखों में एक अजीब सी खालीपन और गुस्सा, जलन, नफरत। फिर एक रात जाड़े की, वो पीपल के पेड़ के नीचे मर गई। भूख से, ठंड से, अकेलेपन से। जब सुबह लोगों ने उसकी लाश देखी तो उसका चेहरा इतना भयानक था जैसे मरते वक्त किसी को कोस रही हो। उसी दिन से शुरू हुआ। काका ने कांपते हाथों से दिया संभाला। चुड़ैल का आतंक। वो वापस आई बेटा, अपनी भूख के साथ, अपने दर्द के साथ, अपने बदले के साथ। रवि को सब समझ में आ गया। ये कोई चुड़ैल नहीं, एक प्रताड़ित आत्मा थी, जिसे इंसानियत ने धोखा दिया था, जिसे भूख ने मार डाला था, और जो अब उसी भूख का बदला ले रही थी। अगली रात तीसरी रात थी। गांव में दहशत का माहौल था, लेकिन रवि तैयार था। शाम ढलते ही उसने एक थाली सजाई। ताजी रोटियां, गरम दाल, चावल, सब्जी, अचार और मीठा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, ऐसा खाना बनाओ जैसे किसी मेहमान के लिए बनाते हैं, प्यार से, इज्जत से। माँ ने रोते हुए खाना बनाया। बेटा मत जाओ, वो तुझे मार देगी। नहीं माँ, रवि ने कहा, वो भूखी है, बस भूखी है। आधी रात को रवि अकेला गांव के बाहर पहुंचा। वो पुराना पीपल का पेड़ जहां कमला की मौत हुई थी। चारों तरफ अंधेरा, सन्नाटा,
बस ठंडी हवा की सरसराहट। रवि ने पेड़ के नीचे थाली रखी, दिया जलाया और बैठ गया। कुछ मिनट बाद हवा तेज हो गई। एक अजीब सी बदबू फैलने लगी, सड़े हुए मांस की, मिट्टी की, मौत की। दिया बुझने लगा और तभी वो आई। पहले आवाज आई, पायलों की खनखनाहट, फिर धीमी धीमी कराहने की आवाज। भूख, भूख। फिर रवि ने देखा उसे, सूखी त्वचा, फटे होठ, धसे हुए गाल और वो सफेद आंखें जो सीधे रवि की आत्मा में देख रही थी। उसके हाथ लंबे और हड्डियों जैसे थे, नाखून पंजों की तरह। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पूरा शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। चुड़ैल धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आवाज कर्कश और टूटी हुई थी। तू कौन है? रवि ने कांपती आवाज में कहा। मैं रवि हूं, इसी गांव का, और मैं आपके लिए खाना लाया हूं। चुड़ैल रुक गई। उसके सफेद आंखों में पहली बार कुछ बतला। खाना? मेरे लिए? हाँ। रवि ने थाली की ओर इशारा किया। सरला माँ, आप भूखी हैं, इतने सालों से भूखी हैं, आज खाना खा लीजिए। चुड़ैल का पूरा शरीर कांप उठा। उसकी आवाज में दर्द घुल गया। माँ, किसी ने मुझे 40 सालों से इस नाम से नहीं बुलाया। सब चुड़ैल कहते हैं, राक्षस कहते हैं। आप राक्षस नहीं हैं। रवि की आंखों में आंसू आ गए। आप एक माँ हैं, एक बहन हैं, एक इंसान हैं जिसके साथ बहुत बुरा हुआ, जिसे भूखा मारा गया, जिसे इंसानियत ने धोखा दिया। माफ कर दीजिए माँ, इस गांव को माफ कर दीजिए। हमारे पूर्वजों ने जो गुनाह किया उसकी सजा हम भुगत रहे हैं, लेकिन अब बस कीजिए, अब चैन से रहिए। सरला के हाथ कांप रहे थे। उसने एक रोटी का टुकड़ा उठाया और अपने मुंह में रखा। जैसे ही उसने खाना खाया, एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। उसके सफेद आंखों में धीरे धीरे रंग आने लगा। उसका चेहरा शांत होने लगा। वो भयानक आकृति अब एक बूढ़ी, थकी हुई लेकिन शांत औरत में बदल गई। वो धीरे धीरे खाती रही और खाते खाते रोने लगी। 40 साल मैं भूखी भटकती रही। किसी ने मुझे खाना नहीं दिया, प्यार नहीं दिया, इज्जत नहीं दी। मैं इंसान थी, लेकिन सबने मुझे जानवर से भी बदतर समझा। अब नहीं माँ, अब आप मुक्त हैं। शुक्रिया बेटा, तूने मुझे फिर से इंसान बना दिया। और फिर वो धीरे धीरे सफेद धुएं में बदलने लगी। उसका शरीर हल्का होता गया, पारदर्शी होता गया और आखिर में आसमान में विलीन हो गया। हवा शांत हो गई। रात में अजीब सी सुकून छा गया। दिया फिर से रोशन हो उठा। अगली सुबह सूरज निकला तो गांव में पहली बार कोई नहीं मरा। पंछी फिर से गाने लगे, बच्चे बाहर खेलने निकले। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लौट आई। उस दिन के बाद रामपुर में फिर कभी चुड़ैल नहीं आई, लेकिन आज भी उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे हर पूर्णिमा की रात को रवि जाता है, एक थाली रखता है, दिया जलाता है और कहता है, शांति से रहो माँ, हम आपको नहीं भूले। और कभी कभी ठंडी हवा के झोंके में एक मीठी सी आवाज सुनाई देती है, शुक्रिया बेटा,